अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और मेरी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे और अल्लाह ताला उनके खानों में बेपनाह बरकत दे और हम तमाम लोगों को एक दूसरे के लिए भलाई का ज़रिया बनाए। आमीन सुम आमीन। तो चलिए इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का और आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आप देखकर समझ तो गए होंगे कि आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। जी हाँ, सही पहचाना, आज हम बना रहे हैं बैगन आलू और इन्हें हम खूब खड़ा खड़ा मसालेदार बनाने वाले हैं जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपने वीडियो की शुरुआत में जिसे देखा था वो हम सबका लाडला हमारे घर का शहजादा था और ये उन्हीं के खिलौने हैं जिनसे वो अपने तरीके से खेल रहे हैं। और देखने वालों से दरख्वास्त है कि ये मेरी जान मेरा सबसे छोटा भाई है, इसके लिए आप खूब दुआएं कीजिए। इनका नाम अलीहान है लेकिन ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं सकते, हत्ता कि ये बैठ भी नहीं सकते। तो बस आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो बैगन, 3 बड़े साइज की कटी हुई प्याज, 4 से 5 बड़े साइज के टमाटर जिनको भी मैंने काट लिया है, 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सरसों का तेल, 1 खाने का चम्मच जीरा, आधा खाने का चम्मच हल्दी, 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1.5 खाने का चम्मच नमक या फिर हस्बे जायका। तो सबसे पहले एक पतीले में हम तेल डाल देंगे और जैसे ही तेल तेज गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जीरे का भगाड़ लगाएंगे और साथ ही शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज। मैंने सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल के अंदर काफ़ी स्मेल होती है, तो जब तक सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए और उसकी सारी जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इसके अंदर कुछ भी ऐड ना करें। अच्छा, प्याज को हमें करना है गोल्डन ब्राउन और जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैंने उसके अंदर शामिल कर देने हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमें इनको 5 मिनट तक फ्राई करना है और यहाँ पर मैंने चूल्हे की जो आंच है उसको दरमियाना रखा हुआ है। तो टमाटरों को प्याज के साथ 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तमाम मसाला जात। इनको मिक्स कर लेंगे और मसाला डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक और फ्राई करेंगे ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो जब तक टमाटर गल रहे हैं यहाँ पर हम बैगन काट लेते हैं। बैगन को काटने का तरीका आप देख लीजिए कि जो बैगन की टोपी होती है उस पे ये जो एजेस होते हैं ये हमको कट कर देने हैं। पूरी डंडी रिमूव नहीं करनी है, बस ये जो ख़राब से एजेस हैं वो रिमूव कर देने हैं। उसके बाद हमें सेंटर में से काट के और फिर पतला पतला लंबा लंबा बैगनों को काट लेना है। और मैंने यहाँ पर बैगन डायरेक्ट एक बाउल के अंदर पानी लिया हुआ है, उसके अंदर डुबोते जाने हैं। इससे क्या होता है कि बैगन काले नहीं पड़ते काटने के दौरान और ये कसीले भी नहीं होते, यानी इनमें कड़वाहट भी नहीं आती। अगर आप इनको विदाउट पानी डालेंगे तो ये फ़ौरन से काले पड़ने लगेंगे और इनके अंदर एक
कसलाहट सी आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ तो तमाम का तमाम जो पानी है टमाटरों का वो खुश्क हो गया है। टमाटर भी अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम इस मसाले के अंदर बैगनों को डालते जाएंगे इस तरह से। और देखिए बैगनों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। बैगन डालने के बाद मैं इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इनको मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है, मिक्स करते जाना है, जिससे जो बाकी थोड़ा बहुत पानी बचा है या जो बैगन पानी छोड़ेंगे वो भी खुश्क हो जाएगा। तो बैगन डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसको स्टीम कुक करेंगे, यानी बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारे जो बैगन हैं वो परफेक्टली गल चुके हैं। इससे ज़्यादा हम इनको नहीं गलाएंगे क्योंकि उसके बाद ये बिल्कुल बैगन का भरता लगेगा और हम ऐसा नहीं चाहते। हमें बैगन को थोड़ा सा खड़ा रखना है जिससे ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर बैगन तो रेडी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बीच में से हाफ कट कर लिया था लंबा लंबा। इसको मिक्स कर लेते हैं। और तब तक के लिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो जब तक बैगन तैयार हो रहे थे मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर आधा किलो आलू इस तरह से लंबे लंबे काट कर बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और जब आलू अच्छी तरह से बॉईल हो गए, पक गए, तो मैं इसको इनके अंदर शामिल कर दूंगी। आलूओं का जो पानी था जिसमें मैंने बॉईल किए थे वो मैंने निकाल दिया है और अब बैगनों के अंदर आलू डाल देने हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला आलूओं के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से कोट हो जाए। और आलू डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रख देंगे। तो देखिए 5 मिनट तक मैंने इनको हल्की आंच पर ढक कर रखा जिससे आलू और बैगन तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई। बहुत ज़बरदस्त इनकी स्मेल आ गई। हमारा आलू बैगन बिल्कुल रेडी है और मैंने ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्ची गार्निशिंग के लिए भी डाली है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू बैगन बिल्कुल तैयार है और आप इसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार बना होगा। हमारे बैगन भी नज़र आ रहे हैं, आलू भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम आलूओं को बैगन के साथ डाल देते आलूओं का कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने आलूओं को अलग से बॉईल करके इसके अंदर ऐड किया। तो जनाब आपको ये रेसिपी कैसे लगी, ये वीडियो आपने एंजॉय की तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इसी तरह की आने वाली अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।